We believe all children in Pakistan should have a chance to learn and develop through play so they can have a safe and joyful childhood and grow into thriving adults. The focus of Right to Play International in Pakistan is to work on three thematic areas, which are primary education, empowerment of young women and girls, and psychosocial well-being of children. And play-based program is also essential for their emotional and physical well-being, their mental well-being, and their holistic development of the children. हम समझते हैं कि प्ले के अंदर एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, जिससे बच्चों को न्यूमरेसी, लिटरेसी, लाइफ स्किल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग में सिखाना मुश्किल है। बच्चे फन लर्निंग में बहुत अच्छा सीख रहे होते हैं और थोड़े वक्त में, बिल्कुल कम टाइम में, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव हो जाता है। उससे ये खुशी होती है कि हम अपने बच्चों को और भी अच्छे तरीके से इंगेज कर सकेंगे, क्लासरूम में अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम खेलते हैं तो अभी ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल आज़ाद हो गए। हम कोई रोकने वाला नहीं होता है। हम अपनी मर्ज़ी से अपना जो दिल में होता है वही करते हैं। हम घर में भी किसी से इज्जत से बात नहीं कर पाते थे। यहाँ पे हमने 2-2.5 साल पढ़ा, हमें इतनी अल्लाह ने तौफीक थी, टीचरों ने समझाया, हमें अभी घर वालों से इज्जत से बात करने का सलूक तरीका आ चुका है और हम अभी अपने दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखते हैं। असां तबलीग ॾिठो सुठो माना सुठो चाहे पियो, दिलचस्पी सां वञे पियो, असांखे पुछण खां माशाल्लाह हाणे ईअं ई वञे पियो, असांखे न चवण खां पाण ई उथियो वञे पियो। प्राइमरी लेवल पे हमने कोशिश की है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू स्कूलों का एनवायरनमेंट बेहतर बनाया जाए, टीचिंग मेथडोलॉजी को, पेडागोजी को इम्प्रूव किया जाए। सेकंड जो एरिया हमारा रहा है पाकिस्तान में वो एम्पावरमेंट है, गर्ल्स एम्पावरमेंट इन पर्टिकुलर, और इस एवेन्यू में भी राइट टू प्ले ने बहुत काम किया है। स्पोर्ट अगेन हैज़ द पावर to build agency, to give young adolescent women and girls have more control over their minds and bodies. और तीसरा जो एरिया जिसमें हमने काम किया है स्पेशली 2022 के फ्लड्स के बाद, वो है साइकोसोशल सपोर्ट, साइकोसोशल फर्स्ट एड बच्चों को देना, और जिसको हम कहते हैं एजुकेशन इन इमरजेंसीज। So our psychosocial support programs, the psychosocial well-being programs are designed to use play again as a tool to give children affected by disaster a relief, give them hope, give them, equip them with tools so that they become resilient. अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि 15 अबव है और उसने बिल्कुल ही एजुकेशन कहीं पे भी नहीं ली है, तो उसके लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाना और वहाँ जाके पढ़ना, और वहाँ जाके 1 to 5 अगर वो पढ़ता है तो उसे अपने 5 साल पूरे देने पड़ते हैं एक प्राइवेट और फॉर्मल इदारे में। जबकि नॉन फॉर्मल इदारे में हमारे पास अगर बच्चा 1 to 5 पढ़ता है तो उसे सिर्फ 2.5 साल में जो है वो बच्चा क्लासेस पास कर लेता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो कम टाइम में जो है वो ज़्यादा क्लासें पास कर रहा है। एक तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनकी एज जो है वो बढ़ गई है, किसी वजह से उनके एडमिशन्स वगैरह नहीं हो पाए। पार्टनरशिप की नौयत ये है कि हम पहले तो डिस्कशंस करते हैं, और हम क्योंकि ग्रास रूट पे काम करते हैं, हम लोगों के साथ कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर उन कम्युनिटीज़ की कि जिनकी आवाज़ हमें ऐवानों में सुनाई नहीं देती, उन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो वो करते हैं वो हम नहीं करते, जो हम करते हैं वो नहीं करते, बल्कि मिल के हम ये 2 और 2 को 4 की जगह 5 करते हैं। हमारे इनके साथ एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साइन हुआ था
कि हमें ये किस चीज़ में मदद किस तरह दे सकते हैं और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने फिर मिलके एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय किया कि हमारे बच्चों की ये ज़रूरत की चीज़ है जो राइट टू प्ले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा चुका है और करवा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी उनको वेलकम किया। जो महसूस किया गवर्नमेंट ने कि ये जो इंटरवेंशन जिस तरह के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ राइट टू प्ले कर रहा है, स्कूल्स को जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव असरअंदाज होगा। Right to play, the kind of work that we're doing, it's the need of the hour. It has the ability and it has proven to showcase the results to improve quality education in schools, to retain children in schools, to reduce dropouts, and to make schooling an overall improved learning experience for children in schools. I would like to use this platform as well to appeal to all the donor agencies globally and donor agencies in Pakistan to continue their support and increase their support to educational development in Pakistan.